इत्तलात के मुताबिक वफाकी बजट में ताखीर की वजह सामने आ गई है। पार्लिमानी ज़राए कहते हैं कि हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी चाह रही है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट पर अहम असरात होंगे, ताहम पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुगर वैली में अपने खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरामीम की मुखालफत कर रही है। बजट इजलास से कबल तरामीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियां नहीं आ सकेंगी। पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए अहम शख्सियात को टास्क दे दिया गया है। बिलावल भुट्टो को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। यूं बिलावल के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी जलसे में दिए गए बयानात महज इंतखाबी नारे नहीं बल्कि विफाक और सूबों के इख्तियारात के दरमियान जारी बहस के तनाजुर में एक सियासी पैगाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। बिलावल ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कराची और गवादर के फैसले इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू नहीं बल्कि मकामी अवाम करेंगे। बिलावल ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की तजावीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया और इसे प्रोग्राम को अमलन ख़त्म करने के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आज स्कर्दू जलसे में भी बिलावल भुट्टो ने खुलकर 18वीं तरमीम में दी गई सूबाई खुदमुख्तारी की हिमायत का ऐलान किया। इन बयानात को मुजव्वज़ा 28वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में देखा जाए तो कई सियासी सवालात जन्म लेते हैं। इत्तलात के मुताबिक इस तरमीम के जरिए कराची और गवादर के बाज़ इंतजामी और माशी मामलात को विफाक के कंट्रोल में लाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी तब्दीलियों की बातें सामने आ रही हैं। यूं बिलावल के बयानात ऐसे किसी मुमकिना इक़दाम के खिलाफ पेशगी सियासी मोर्चाबंदी महसूस होते हैं। यह भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वोटर्स खुसूसन सिंध के अवाम को यह पैगाम देना चाहते हों कि पीपल्स पार्टी अब भी सूबाई खुदमुख्तारी की अलंबरदार है। दूसरी तरफ यह सवाल भी अहम है कि क्या ये सख्त मौक़िफ़ वाकई मुस्तक़बिल में मुज़ाहिमत की शक्ल इख्तियार करेगा या फिर ये किसी सियासी सौदेबाजी के लिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है। असल सवाल यह है कि क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में पीपल्स पार्टी विफाकी ताकत के मराकज़ के मुकाबले में इतनी सियासी क़ुव्वत रखती है कि किसी आईनी तरमीम के खिलाफ डट कर खड़ी हो सके। अगर 28वीं तरमीम पार्लियामेंट में आई तो बिलावल के मौजूदा बयानात जो मुखालिफत का वाज़ेह इशारा ज़रूर है, मगर क्या ये मुखालिफत अमली मुज़ाहिमत का रूप धार पाएगी? इसी सूरत बयानात और डेवलपिंग सिचुएशन पर अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। विफाकी हुकूमत बजट से पहले कानून साजी की ख्वाहिशमंद, बिलावल ने अवामी जलसे में खुलकर मुखालिफत कर दी। मुजव्वज़ा कानून साजी के अहम निकात, क्या अब की बार भी बिलावल को मनाना आसान होगा? हसन निसार साहब, बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम पर वहाँ मौजूद हैं। 28वीं तरमीम और कुछ और मामलात पर जैसी वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या निकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस्लामाबाद को चैलेंज कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सियासी बयानात हैं या पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आने वाले दिनों में सख्त मुज़ाहिमत करेंगे? अच्छा, ये आइन साजियाँ, कानून साजियाँ, तरमीम साजियाँ, जितनी संजीदगी से हम इस पर गुफ्तगू करते हैं मुझे तो अपने आप पे हंसी आती। तो छोड़ो, इसलिए जाने दो, क्योंकि जो इंतहाई गैर मुतनाज़ मुस्तनद एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी जो कवानीन इस मुल्क में मौजूद हैं, खा उनका ताल्लुक किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के साथ हो या किसी भी आबादी के जिस भी हिस्से के साथ हो, उस पर अमल दरामद हो रहा है। क्या लेके बैठ जाते हैं? हम अजीब लोग हैं। सवाए लफ्ज़ों की लूडो खेलने के और कवानीन का कैरम बोर्ड खेलने के अलावा बाकी सब बेमानी और बोगस है। देखो, बात सुनो, एक छोटी सी बात, ये सारे अखबारों में छपा है। पुलिसिए ईदियां मांगने के चक्कर में अरेस्ट हुए और मुअत्तल हुए। तुम इस मुल्क में कानून छाजी, आइन छाजी, तो फलाना छाजी। अच्छा, बात सुनो, जितने अरब की बिजली चोरी होती है, इनकी जायदादें कुर्क करके वसूल कर लो, 10-15% का डिस्काउंट भी दे दो। देखो कैसे चोरी बंद होती है। करने वाले काम करो। तुम आए काहे के लिए हो इस भाई इन ईवानों में? कुछ कंट्रोल हो रहा है इनसे? ये चोरियों से लेके महंगाइयों तक, लॉ एंड ऑर्डर, टेल मी वन थिंग जिसमें रत्ती बराबर बेहतरी आई हो, और अब से नहीं, पिछले 50 साल से आई हो, 60 साल से आई हो। एक बताओ, एक। लेके बैठ जाते हैं मधानी डटकन, लफ्जों की लूडो खेल रहे हैं।
ये होना है, वो कुछ कख भी नहीं होना। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये वार्निंग है कि अगर बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां ना लाई गई तो चंद साल के बाद वो लाओगे भी तो नतीजा सिफर होगा। वो इंतहा है यार, कितनी संजीदगी से बैठ जाते हैं। चलें। रज़ा रूमी साहब, हमने एक मामला देखा गुज़िश्ता सालों में कि नहरों की मामला था जहां पर पीपल्स पार्टी ने देर की और वहां के जो लोग थे, सिंधी नेशनलिस्ट कह लें, जिसको पीपल्स पार्टी ने गलती समझते हुए अपने आप को पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया और शायद पॉलिटिकल गेन भी लिया। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बिलावल भुट्टो भी आज तकरीर कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉस्ट साउंड करता है कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको पॉलिटिकल कॉस्ट पड़ रही है उन मामलात की या वो बातों की जो 28वीं तरमीम के जरिए उस तक आ रही हैं जिस पर उसको साथ देना है। जब वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कराची, गवादर के फैसले इस्लामाबाद से नहीं होंगे, तो क्या वो इन छोटी इकाइयों को कोई मैसेजिंग कर रहे हैं, कोई सियासी बयानियां देकर मुतहद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कुछ गेन करने के लिए, अगर उन्हें 28वीं में खड़ा होना है वो गेन करने के लिए आज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो जीबी में बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गेन करने के लिए ही सियासत कर रहे हैं ना। और गिलगित बल्तिस्तान में है, 7 तारीख को वहां पे इंतखाबात हैं और ना सिर्फ वहां भी अपना एक पैगाम दे रहे हैं। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो मूड है काफी देर से वो कुछ इस्लामाबाद से नाला दिखाई देता है। इसलिए जब आप ऐसी बात करेंगे, मरकजियत के खिलाफ बात करेंगे, तो वो मकबूल होगी इस तरह के इलाकों में। और बाकी जो सिंध में तो बिल्कुल यही सियासत चलती है और चल रही है। और तो ये तो उसकी एक सियासी फिलहाल साइड है, लेकिन ज्यादा गहरी बात आपने खुद कर दी है और अभी उसका जिक्र भी हो गया है कि इस वक्त एक शदीद किस्म की जिसे कहना चाहिए तनाव पैदा हुआ है जो कोलिशन है मौजूदा उसके अंदर। और वो है 28वीं तरमीम, मुजव्वज़ा तरमीम के जो मुख्तलिफ नुकात हैं उनके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो रहा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2 बुनियादी और अहम जो उसके नुकात हैं उस पर अग्री नहीं कर रही। और वो क्या है, एक तो मजीद सूबे बनाने का इख्तियार जो है वो नंबर 1, और नंबर 2 जो वसाइल की तकसीम मरकज से सूबे तक, उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड भी है और तरमीम भी है, उनका जिक्र हो चुका है। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सियासी जो साख है और अब खुसूसन सिंध में वो शदीद तौर पर मुतासिर होगी अगर वो एक भी मुतालबा मान ले। अगर वो फर्ज कीजिए मान लें कि कराची अलग सूबा बन सकता है या बनने की वो राह हमवार कर दें, तो फिर उनको देखा जाएगा कि वो सिंध को तोड़ने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपको पता है कि सिंध को तोड़ने की तो वो साजिश का दहाइयों से जिक्र हो रहा है। और फिर इसी तरह अगर वो वसाइल की जो तकसीम है उसके ऊपर वो कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं 18 अमेंडमेंट के हवाले से, तो फिर वो देखा जाएगा कि वो दोबारा से मरकजियत को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक मतवातिर जिसे कहना चाहिए वो उसकी एक थीम रही है, मरकजियत और डिसेंट्रलाइजेशन के दरमियान कशमकश। पूरे मुल्क में आप पूरी तारीख देख लीजिए, हर दिहाई में यही बहस, यही डिबेट रही है। मगर अज़हर रूमी साहब, कत्ता कलामी की माजरत, मरकजियत और डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर सूबे तक आई, आगे नहीं गई। तो यहाँ तो सूबे खुद जिम्मेदार हैं कि वो ये मौका दे रहे हैं जब उन्होंने पावर को आगे डिवॉल्व नहीं किया, लोकल गवर्नमेंट्स इफेक्टिव नहीं बनाए, सब कुछ का इर्तिकाज सूबे पे आके तो नहीं हो जाना था, कराची, लाहौर, पेशावर या आप कोयटा पे रख देंगे। यहाँ तो सूबे खुद जिम्मेदार हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे फिर? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सूबों के जिम्मे बहुत से ऐसे काम थे 18th अमेंडमेंट के बाद जो उन्होंने नहीं किए। और लोकल गवर्नमेंट्स का आपने जिक्र किया, रेवेन्यू रेज करना था, लेकिन क्या मरकज ने वो किए? बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त ये यकतरफा बहस जो हो रही है पाकिस्तान में, उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं भी समझता हूँ कि एनएफसी कोई सहीफा नहीं होता, उसमें तब्दीलियां होनी चाहिए, लेकिन 18वीं तरमीम में जो शोबे और वजारतें डिवॉल्व की गई वो सारी की सारी एक एक कर कर दोबारा से मरकज ने उनको बहाल कर दिया, वहीं पे खर्चे स्टार्ट हो गए। ये इस वक्त 1 खरब रुपए की जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर
कॉरपोरेशंस हैं वो मरकज ने क्यों अभी तक उनका कुछ बंदोबस्त नहीं किया। पीआईए खुदा करके मेरे ख्याल से वो हुई है प्राइवेटाइजेशन, और वो भी बड़ी सस्पेंस और ड्रामाई अंदाज में, और कुछ भी नहीं, मतलब वही जो लोकल पार्टीज है उनके हवाले कर दी। तो भाई बाकी जो 1 खरब रुपया मरकज जाया करता है, जाया क्या से मुराद है कि वो टैक्सेस उनके ऊपर हमारे जाते हैं अवाम के, उनका कुछ बंदोबस्त करे, या तो उनको मुनाफा बख्श बनाए या उनको बेच दे। इसी तरह और बहुत सारे शोबे हैं जहां पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि दोनों तरफ मसाइल हैं, एक तरफ नहीं है। और इसका बेहतरीन तरीका एक डायलॉग और डिबेट से होता है। डिबेट तो हुई नहीं इसके ऊपर। अब नए सूबों का मसला देख लीजिए, अभी तक पार्लियामान में इसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बहुत ही वैलिड सवाल रजा रूमी साहब आपने उठाया। यही सवाल बनता है, कितने अहम मौजूआत हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल हेड्स अगर गुफ्तगू करें तो क्या आवाम के नुमाइंदे पार्लियामान में मौजूद हैं और क्या समझते हैं कि वो इन मसाइल के हल में अपना कोई किरदार अदा कर सकेंगे हैं या नहीं, ये अपनी जगह एक सवाल है।